मित्रों, आज गुजरात में पत्रकार वार्ता करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पूरा देश गुजरात का आभारी है। गुजरात ने इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जो सिर्फ भारत के इतिहास में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में अपना एक अलग स्थान बना चुका है। हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं। मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं आभारी हूं गुजरात प्रदेश के लोगों का, जिन्होंने अपने इतने लोकप्रिय जननेता को हमारे उत्तर प्रदेश में सांसद बना करके हमें यह गर्व कहने का एहसास दिया है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ गुजरात के नहीं, उत्तर प्रदेश के भी उतने ही हैं। आज हम लोगों का आना एक विशिष्ट उद्देश्य से हुआ है। पिछले 10 सालों में हमारी सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के कल्याण के लिए जो कुछ भी किया है, वो पिछले 65 सालों में उसके पहले कभी नहीं हुआ था। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी मोदी जी के नेतृत्व में, तो सरकार का आदिवासी कल्याण का जो बजट होता था वो 4495 करोड़ होता था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं पिछला बजट जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत हुआ, हमने उसे बढ़ा करके 3 गुना बढ़ा करके 12,464 करोड़ रुपए का बजट आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए दिया था। आदिवासी समाज की शिक्षा के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तो शिक्षा का प्राथमिक स्तर पर जो स्तर था वो बमुश्किल से 70% था। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं देश में 98% ऐसे आदिवासी बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम कक्षा 8 तक की पढ़ाई की है। देश में 78% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम हाई स्कूल तक, देश में 52% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कम से कम इंटर तक, और देश में 23% ऐसे आदिवासी समाज के बच्चे हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा ग्रहण करने का काम किया है। यह सब कुछ जो वृद्धि हुई है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आदिवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं उनके कारण हुई। हमने पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि की है। हमारी सरकार आने के पहले 167 विद्यालय हुआ करते थे और हम 690 विद्यालय स्थापित करने का लक्ष्य लेकर के चले। आदिवासी बंधुओं में एक ऐसी बीमारी जिसकी कोई चिंता नहीं करता था। मैं पेशे से बच्चों का डॉक्टर हूँ, इसलिए जानता हूँ। हमारे आदिवासी समाज में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे होते थे जो खून की कमी के नाते मर जाते थे, और ये एक ऐसी खून की कमी थी जो खाने पीने की कमी के नाते नहीं थी या मानसिक गुणों के नाते थी। हम आभारी हैं हम अपने प्रधानमंत्री के 1 जुलाई 2023 में उन्होंने एक अभिनव योजना प्रारंभ किया। देश में आदिवासी समाज के 7 करोड़ ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 40 साल से कम है, हम हर उस ऐसे नागरिक का स्क्रीनिंग करेंगे, छांट करके उन लोगों को निकालेंगे जिनके अंदर सिकल सेल एनीमिया के क्रोमोसोम्स होंगे, और जो मेडिकल रास्ते पर उसका ट्रीटमेंट या रोकथाम होगा हम उसे करेंगे। और मुझे बताते हुए गर्व की अनुभूति होती है। 1 जुलाई की घोषणा की गई थी। मैं स्वयं मैंने कहा मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ। आज 23-24 जनवरी को हम बैठे हैं। 7 करोड़ में से 58 लाख जनजाति नागरिकों का स्क्रीनिंग हमारे के द्वारा किया जा चुका, और हम बहुत 3 साल के अंदर इस संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं। आदिवासी समाज की बेहतरी के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से आदिवासी महिलाओं की बेहतरी के लिए आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना चला करके 4% के ब्याज पर उनको ऋण दिया था। आदिवासी शिक्षा ऋण योजना चला करके 6% पे दिया था। और आदिवासी बहनें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के काम करना चाहती थीं उनको भी 6% पे ऋण देने का काम किया था। और हमारे प्रधानमंत्री की सोच की यह गहराई है। हम जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय योजना की चर्चा करते हैं, जहाँ तक नज़रें किसी की नहीं गई, माननीय प्रधानमंत्री ने चिन्हित किया इस देश में 75 ऐसी
आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं जो 220 ज़िलों में फैली हुई हैं। तकरीबन 22,000 गाँव में जिनका स्थान है। कहीं उनकी संख्या एक गांव में 15 है, कहीं 25 है, कहीं 10-10 घर हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ऐसे हर नागरिक को, आदिवासी बंधु को, चाहे वो कितना भी छिटका हो और कितना भी अकेला रहता हो, हम किसी को भी संसाधन और सुविधा के अभाव में जीने नहीं देंगे। और उन्होंने पिछले बजट में 15,000 करोड़ रुपए की पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप की बेहतरी के लिए एक योजना घोषित की। खूबसूरती यह है कि यह योजना 75 सालों में पहली बार कोई सरकार लेकर के आई थी। घोषणा उन्होंने 15,000 की किया और अभी 15 नवंबर को जब उन्होंने योजना लागू किया तो वो स्वयं भी संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने उस 15,000 की घोषणा को बढ़ा करके 24,104 करोड़ रुपए कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमारे आदिवासी, पिछड़े, दलित, वंचित चाहे जहाँ भी अकेले रहते होंगे, हम खोज कर उनके घरों में जाएंगे। हर आदिवासी बंधु जो पिछड़ा हो, इतना पिछड़ा हो कि विकास की धारा वहाँ तक न पहुँची हो, हम उन्हें पक्का मकान देंगे, हम उन्हें शौचालय देंगे, हम उन्हें उनके घर तक सड़कें देंगे, हम उन्हें बिजली देंगे, हम उन्हें शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे, हम उन्हें स्वास्थ्य की व्यवस्था कराएंगे, हम उनके यहाँ मोबाइल यूनिट्स टेलीफोन की लग सकें, टावर्स लग सकें, इसकी व्यवस्था करेंगे। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सिर्फ मुट्ठी भर ऐसे तकरीबन 24 लाख लोग ऐसे हैं जिनको पूरे देश में हम लोगों ने स्क्रीनिंग करके तैयार किया है, जिनके लिए हम 1,000 कम्युनिटी सेंटर खोल रहे हैं, जिनके लिए हम 1,000 मोबाइल हेल्थ यूनिट्स खोल रहे हैं, जिनके लिए हम 4.5 लाख मकान बना कर देने वाले हैं, जिनके लिए हम 8,000 किलोमीटर की सड़कें बना करके देने वाले हैं, जिनके अंदर शिक्षा की जागरूकता पैदा हो सके, कौशल विकास हो सके, इसके लिए उनके बीच में हम स्किल डेवलपमेंट सेंटर 60 की संख्या में खोल रहे हैं। यानी उस संपूर्ण समाज का, सबसे कमज़ोर समाज का, भारत के समाज में आदिवासी समाज कमज़ोर माना जाता था, उस कमज़ोर समाज में भी यह जो 75 कम्युनिटियाँ थी वो सबसे कमज़ोर थी। माननीय प्रधानमंत्री ने ये प्रण लिया कि हम आने वाले 3 सालों के अंदर इस भारत की धरती पर एक भी ऐसे नागरिक को नहीं रहने देंगे जिसके पास वो सारी सुविधाएं न हो जिससे इस देश का एक आम नागरिक कमाता हो। आज हम जब यहाँ बैठे हैं, हमें स्मरण आता है, हमने जनजाति समाज के सम्मान के लिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस की घोषणा किया। आज़ादी के 75 सालों में जिस समाज की ओर किसी ने नहीं देखा, हमने उनमें बीच में से निकाल करके बहन द्रौपदी मुर्मू जी को भारत का राष्ट्रपति बनाया। जो सर्वोच्च शिखर पहुंच सकता था, हमने सबसे निचले धरातल से उस व्यक्ति को उठा करके सर्वोच्च शिखर के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाया है। और इसलिए आज हम अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वावधान में पूरे देश में 2 कार्यकर्ता अधिवेशन करने जा रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट करूंगा, यह कार्यकर्ता अधिवेशन है, यह नागरिक सम्मेलन नहीं है। देश को 2 हिस्सों में बांट करके एक सम्मेलन हम लोग झारखंड में और एक सम्मेलन हम लोग बड़ौदा में करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ मंडल स्तर के कार्यकर्ता, हम उनसे नीचे के कार्यकर्ताओं को बुला भी नहीं रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में वो संख्या है। आज हमारी पहुंच आदिवासी समाज के बीच में इतनी अधिक हो चुकी है कि हम अगर सबको बुलाएंगे तो वो पूरी की तरह एक भीड़ हो जाएगी। मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को हम बड़ौदा में इकट्ठा कर रहे हैं, जिन प्रांतों का नाम आपने चर्चा किया, मध्य प्रदेश से लेकर सुदूर केरल तक के। यह सम्मेलन हम लोगों ने स्थल फाइनल किया है आज देख करके। फरवरी के तीसरे हफ्ता में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। मुझे खुशी है ये कहते हुए कि माननीय प्रधानमंत्री गुजरात से उत्तर प्रदेश गए हैं, लेकिन उनके दिल में आज भी आप लोगों से जलन होती है, आज भी गुजरात ही बसता है। और जब उनसे कहा गया कि आप किस सम्मेलन में चलेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बदोदड़ा में सम्मेलन करने जाऊंगा। मैं इसी तैयारी के लिए, माननीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में हैं, संगठनात्मक तैयारियों के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष महोदय,
हमारे गुजरात सरकार में कैबिनेट मंत्री आदरणीय उबैद इंदौर जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान अर्जुन चौधरी जी, हमारे यहाँ की लोकप्रिय सांसद बहन रंजन जी, हमारे देश के अंदर रहने वाले जनजाति कम्युनिटी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से रचनात्मक योजनाएं उनके विकास के लिए, समृद्धि के लिए किया गया है, इन सारी बातों को आपने बताया। अब पूरे देश भर में एक ऐसा माहौल है कि आदरणीय मोदी जी के साथ जुड़ करके चलने के लिए, चाहे वो उत्तर से दक्षिण हो, चाहे पूरब से पश्चिम, हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी हो, या तो कच्छ से कामरूप तक हो, पूरे देश भर में हमारा जो जनजाति समुदाय है, ये सभी लोग अब देख रहे हैं कि आजादी के 75 वर्षों में अगर किसी ने जनजाति के लिए विचार किया, योजना किया, काम किया, आगे बढ़ाने के लिए जो सोच रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में। तो ये जो है स्वाभाविक रूप से संगठन ने यह विचार किया कि भाई देश भर में हमें जनजाति गांवों में कैसे पहुंच करके हमारे लिए जो काम हो रहा है, योजनाएं हो रहा है, इन योजनाओं को हम उनको बताएं और उनकी योजनाओं को कैसे लाभ दे सकते हैं, और उनको यह भी जो है जानकारी दे, आत्मबोध उनको हो कि मोदी जी हमारे लिए ये कर रहे हैं। इसलिए 3 प्रकार के कार्यक्रम हमारे देश भर में भी जनजातियों के लिए योजना बनी है। पहला कार्यक्रम है कि हम देश भर में 2 भागों में एक बड़ा जनजाति सम्मेलन, जो कार्यकर्ताओं का होगा, जैसा हमारे महामंत्री जी ने बतलाया, तो एक उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। तो उत्तरी क्षेत्र के लिए वो झारखंड की राजधानी रांची में, जो कि बिहार, बंगाल और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक के ऐसे यूपी, ये प्रदेश जो है ये आपका एक सेंटर है, वहां एक सम्मेलन होगा। दूसरा सम्मेलन हमारा इधर दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र, तो ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से लेकर के तेलंगाना और केरल, तमिलनाडु तक के हमारे कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आएंगे, जो कि यहाँ बड़ोदरा में होना है। टेंटेटिव तिथि ऐसे तय हुआ है, जैसा कि महामंत्री जी ने बतलाया, ये 15 से लेकर के 20 के बीच में 17-18 ऐसे कुछ तिथि तय हो जाएगा, बहुत ही जल्दी तय हो जाएगा। लेकिन ये बड़ा सम्मेलन है, इसके लिए हमें तैयारी करना है। तो आज हम सब लोग यहाँ पर बैठक करने वाले हैं। हमारे जो है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे प्रदेश के अध्यक्ष और इन क्षेत्रों से हमारे मोर्चा के राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है, ऐसे प्रमुख लोग यहाँ पर बैठ करके हम जो है पूरे इस प्रदेश से और हमारे जो है पड़ोसी प्रदेश से कितनी संख्या में हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आएंगे, हमारा कितना मंडल है, कितना जो है जिला है, उसके हिसाब से हम कितने लोगों की संख्या यहाँ पर लाने की योजना करेंगे, इसका पूरा रचनात्मक तरीके से योजना बनेगा। हमारे जो है गांव से जो है मंडल स्तर के जनजाति कार्यकर्ता आएंगे, उनको लगना चाहिए कि माननीय मोदी जी से मिलने के लिए आए हैं। इसी के साथ साथ जो है हमारे गांव में जो है ट्रेडिशनल हेडमैन होते हैं, समाजपति लोग होते हैं, समाज के प्रमुख लोग होते हैं, ऐसे लोगों का भी हम सूची बनाएंगे, उनको भी इस कार्यक्रम में लाएंगे और अपने माननीय पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ सभा समाप्ति के बाद हम कैसे उन लोगों के साथ एक साथ चाय पी करके हम उनको एक आपस में संवाद करने का एक कार्यक्रम हम लोग रखने का विचार कर रहे हैं। इसी के साथ हम जो है
अपनी बैठक की तैयारी में हम करेंगे, लेकिन इतने लोग जो है दूर से आएंगे, एक दिन पहले आएंगे, कहाँ रहेंगे, उनकी व्यवस्थाएं कैसे बनाई जाएगी, उनका पार्किंग कहाँ होगा, आवास कहाँ होगा, भोजन की व्यवस्था कैसे होगा, ऐसे सारे बातों की चर्चा करने के लिए हम सारे लोग यहाँ पर अभी बैठक में रहने वाले हैं। और निश्चित रूप से आज के बाद में इस बड़े कार्यक्रम का तैयारी प्रारंभ हो जाएगा, और जैसे जैसे पहुंचता है आप लोगों के माध्यम से भी हम ये बता सकते हैं कि इस क्षेत्र के लिए जो हम यहाँ एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। इस सम्मेलन में हमारे देश के इतने प्रांतों से, इतने जिला से, इतने मंडल से हमारा इतना लोग जनजाति भाई इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सारा आंकड़ा भी आप लोगों को हम लोग बताएंगे। निश्चित रूप से यह बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं। एक आजादी के बाद जो है जनजातियों के लिए जो ऐसा कभी भी विचार नहीं होता था, ये विचार ही नहीं बल्कि योजना होकर के जमीन में जो है इम्प्लीमेंट होने का काम हो रहा है। जिस प्रकार से जो जनमन योजना जो अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को प्रारंभ किया, ये देश के लिए विकास का जो मापदंड होता है, ये मापदंड इस प्रकार से था कि वहां हमारे गांव जंगलों में रहने वाले लोग उस मापदंड को पूरा ही नहीं कर पाते थे, जिसके लिए वहां ना रोड बनता था, ना पानी जाता था, ना विद्यालय था, और ही ना बाकी चीजें था। इन सारे चीजों को जो है पूरा समाप्त करके हमारा यह योजना बना है ताकि वहां सभी प्रकार का विकास का काम हो। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना 275(1) के अंतर्गत जो प्रोविजन है, वो प्रोविजन भी कहीं नहीं पहुंच पाता था। ये सारे चीजें जनजाति गांव में जो वहां पर पहुंचे, इसके लिए भी यह योजना चलाई गई है। तो ये हमारे लोग कैसे इन बातों को समझते हुए लाभ ले सकते हैं, इन सम्मेलनों से यह हमारे लोगों को जानकारी होगी। दूसरा, देश भर में 1 लाख गांव में हम जो है गांव संपर्क और चौपाल लगाने वाले हैं। उसमें जो है हर प्रदेश में हम कितना गांव हम संपर्क करेंगे, इसकी भी तैयारी हम करेंगे कि कितना इस गुजरात प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, इधर के लिए हम एक एक प्रदेश में कितना गांव हम संपर्क करेंगे, उसकी भी योजना हम बनाने वाले हैं, ताकि वहां जाकर के हम पूरे चौपाल में पूरी बातों को हम बताने वाले हैं। और उनके द्वारा जो अपेक्षा है, आकांक्षा है, उन बातों को भी हम उस चौपाल में जाकर के समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उसके अनुकूल बाकी चीजों पर हम विचार कर सकते हैं। 700 से ऊपर जनजाति समुदाय है। आज जो है बहुत छोटे छोटे जो जात के लोग हैं वो संपर्क से बाहर रहते हैं। उनका क्या स्थिति परिस्थिति है, संवाद नहीं होता है, लोग जान नहीं पाते हैं, तो विचार भी नहीं हो पाता है। इसलिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है कि हम समाज के निचले स्तर के लोगों को भी हम संपर्क करके उनके सारी चीजों के लिए चिंता करना चाहिए। तो हम जो है इतने समुदाय के लिए देश भर में हम 10,000 स्थानों पर हम एक जाति समाज सम्मेलन भी करने वाले हैं। हम उदाहरण के लिए अगर यहाँ बात करते हैं राजस्थान और गुजरात की, तो कहीं भील है, कहीं मीना है, कहीं और कहीं बसावा है, कहीं पटेल है, ऐसे कई जाति हैं। तो इस जाति के आधार पर हम जो है उन जिलाओं में हम सम्मेलन करने के लिए योजना बनाए हुए हैं। तो ये भी हम पूरे देश भर में कितना 10,000 में एक एक जिलाओं में कितना जिला कितने जातियों का सम्मेलन करेंगे, यह भी हम इस बैठक में योजना करने वाले हैं। इस प्रकार से हम देश के एक एक गांव में एक एक जाति के साथ हम जो है संपर्क, संबंध और संवाद करते हुए आज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास विश्वास और सबका प्रयास का जो नारा देकर के आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आगे बढ़े हैं, इस दिशा में हम भी जनजाति समुदाय के लोग उनके यात्रा में कदम से कदम बढ़ा करके आगे चलने के लिए हम लोग तैयार होते हुए आगे बढ़ने का इस प्रकार से के माध्यम से करने वाले हैं। इसलिए यही आज हम आप सबों के बीच में हम इन बातों की जानकारी देना चाह रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।
સબસ્ક્રાઇબ કરો ફેક્ટ ફંડ ન્યૂઝ ચેનલને અને YouTube ઉપર બેલ આઇકન દબાવી સમાચારોની તમામ અપડેટ મેળવો.